नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। बुधवार यानी 19 मार्च से गया के लक्खीबाग मानपुर स्थित फल्गु नदी के पूर्वी तट पर श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बुधवार की सुबह 8:30 बजे से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो लक्खीबाग से मानपुर मुफस्सिल मोड़ होते हुए सीता कुंड पहुंचेगी। वहां से जलभरी के बाद यह यात्रा वापस यज्ञ स्थल को लौटेगी। इस महायज्ञ का आयोजन स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है और कथा वाचन का दिव्य कार्य श्रीमठ अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास श्री दिलीप शास्त्री जी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या धाम के कलाकारों द्वारा प्रतिदिन रासलीला का भी भव्य मंचन किया जाएगा। यज्ञ समिति की ओर से बताया गया है कि महायज्ञ के दौरान प्रत्येक दिन सुबह और शाम भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां आने वाले हर श्रद्धालु को प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा। तो अगर आप भी इस पुण्य अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ में जरूर पधारें और धर्म आस्था के इस पावन आयोजन का हिस्सा बने। महायज्ञ से जुड़ी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PNI। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कौन सा यज्ञ हो रहा है? जी, आपको पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो हम लोगों का यज्ञ का आयोजन किया गया है, दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ, इसके अंतर्गत में बहुत सारी गतिविधियां हैं। जैसा कि मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि दिनांक 18 मार्च से हम लोगों ने सीताराम ध्वनि यानी अष्टजाम का आयोजन किया, जो 19 तारीख प्रातः 7 साढ़े 7 बजे तक चलेगा। इसके बाद हम लोग बड़े ही धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ में जलहरण यानी कलश यात्रा शोभा यात्रा का कार्यक्रम, जो सीता कुंड तक प्रस्थान करेगी, वहाँ से जलहरण होगा। इसके बाद बड़ा ही दिव्य यज्ञशाला का निर्माण हुआ है इस महायज्ञ में, और काशी के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा यज्ञशाला का जो याज्ञिक कर्म है वो संपादित होंगे। और सायं 6 बजे से दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद कथोपरांत वृंदावन से सुप्रसिद्ध रासलीला मंडी के द्वारा रासलीला का मंचन होगा। इसके बाद बहुत सारी गतिविधियां इस यज्ञ में हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है। पूरे लक्खीबाग के जो आम जनमानस है और हमारे यज्ञ कमेटी के मंत्रणा और सलाह से निर्णय लिया गया है कि जो भी इस महायज्ञ में आए हुए श्रद्धालु भक्त हैं, उन सबको यहाँ से प्रतिदिन सुबह शाम अनावरत भंडारा भोजन का कार्यक्रम है। संख्या चाहे ठाकुर जी की कृपा से जितनी बढ़ जाए, 1000, 2000, 5000 तक भी हमारी यज्ञ कमेटी लोगों को, भक्तों को, आने वाले जितने भी भक्त हैं सभी को यहाँ प्रसाद मिलेगा? जी, सुबह शाम दोनों। अच्छा, सुबह शाम दोनों। और यज्ञ के पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में विशाल जो महाप्रसाद वितरण, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में भंडारा कहते हैं, वह भी कार्यक्रम यहाँ पे संपादित। अच्छा, इसका कार्यक्रम कब से कब? यह कार्यक्रम 18 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक ये कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, ये बताइए, श्रीमद् भागवत कथा यही कथा हो रहा है ना? श्रीमद् भागवत कथा, इससे श्रद्धालुओं को क्या लाभ मिलता है? देखिए, कथा के बारे में गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि यह जो कथा है कली काल के लिए आध्यात्मिक रूप से मंगल करणी और कलुषहरणी
कथा रघुनाथ की, यह जो कली काल चल रहा है, इसमें मनुष्य के जीवन में मंगल हो और उसके जीवन हमेशा वृद्धता की ओर अग्रसर हो, यह आध्यात्मिक विवेचन हुआ। और सामाजिक रूप से अगर कथा को रखें तो सामाजिक रूप से कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से भाईचारा में वृद्धि होती है। लोग एक साथ में बैठते उठते हैं, जिसका आज के समय में अभाव है। यह कथा ही पूर्ण करती है या यज्ञ ही पूर्ण करती है। ये बताइए, यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होता है? देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ की परिभाषा करते हुए कि देव पूजा संगतिकरणम दानेषु इति यज्ञ। यह यज्ञ की व्याख्या है कि भगवान ने हमें बहुत सुंदर मनुष्य का तन दिया है, तो इसका जो औचित्य कर्म है, जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, वह है देवी देवताओं का। ये कि यज्ञ करने के लिए किसी विशेष समय का पालन करना आवश्यक होता है क्या, या ये कब हो सकता है? कोई टाइम निश्चित निर्धारित है क्या? देखिए, ऐसे तो भगवान का सामान्य अर्चन के लिए, पूजन के लिए कोई दिन का निर्धारण नहीं होता है, लेकिन अगर कोई विशेष पूजन करना हो, यज्ञ इत्यादि करना हो, तो उसमें शुभ मुहूर्त और अग्निवास इत्यादि जो शुभ क्षण है, उनका विद्वानों के द्वारा मंचन किया जाता है, मंथन किया जाता है। इसके बाद ही यज्ञ किया जाता है। चलिए, धन्यवाद आपका। पहले तो अपना परिचय बताएंगे। मैं पंकज कुमार अधिवक्ता श्रीमद्भागवत कथा महायज्ञ का जो आयोजन लक्खीबाग मोहल्ले में हो रहा है, इस समिति का अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो कल कलश यात्रा जो है वो किस रूट बताने का कष्ट करें? आज अखंड हो रहा है, 18 तारीख से 19 तारीख तक अखंड होगा, 8 बजे तक। उसके बाद कलश यात्रा 8:30 बजे से हम लोग शुरू करेंगे, जो लक्खीबाग मोहल्ले होते हुए सीताकोट सरोवर तक जाएगी, और वहाँ से जलाभरण करने के साथ, गाजे बाजे के साथ पुनः फिर यहाँ वापस आएगी। और रूट क्या होगा ये कि इधर से लक्खीबाग मोहल्ला होते हुए, घूमते हुए NH नेशनल हाईवे होते हुए सीताकुंड तक जाएगी। अच्छा, सीताकुंड तक जाएगी वो मेन और रोड सीताकुंड सरोवर से जलाहरण के, सीताकुंड माँ सीता का जो कुंड है उसके ठीक सामने से जलाहरण होगा, और उसके बाद जलाहरण करते हुए फिर हम लोग जगह स्थल पर वापस आएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका।